Okay, so today we are going to start new chapter, that is some applications of trigonometry. Okay, now देखो इस पूरे चैप्टर में कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है। उन बेसिक चीजों के ऊपर ही आपके क्वेश्चंस होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखें इस चैप्टर में, तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन मतलब क्या कि जो भी हमने रेशियो सीखे हैं, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो अगर हम अपने रियल लाइफ में देखें, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जैसे कोई बिल्डिंग है, जैसे कि यहाँ पे दिख रही है, कोई टावर है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस, इट्स हाइट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, यानी एक आदमी यहाँ पे है, ठीक है। यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी टावर तक, ठीक है, या फिर इस टावर के कितनी डिस्टेंस होगी, हाइट कितना ऊंचा जाएगा ये, इसकी हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं। मींस इस टाइप के एप्लीकेशंस हम करते हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। वालेकुम अस्सलाम। अब यहां पे दो चीजें हैं, ठीक है। जब हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं, देखो दो चीजें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, तो यहां पे दो चीजें हैं जो हमें वर्कआउट करनी है। वन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो तो वो एंगल डिपेंडेंट होता है, हमें एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि उसी एंगल के बेस पे हम डिसाइड करेंगे क्या परपेंडिकुलर है, क्या बेस है, क्या हाइट है, ठीक है, यही चीज हम डिसाइड करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दो चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। वन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड वन इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊंचा जाना। तो यहां पे जब भी आपको दिया जाएगा, जैसे जो भी पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है, क्लियर। अब यहां से टॉवर को देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस से एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं, क्लियर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द एंगल ऑफ एलिवेशन। इज दैट क्लियर। अगर हम बात करें कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, अच्छा ये जो हम देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, क्लियर। एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर हम बात करें, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका जस्ट अपोजिट। जैसे देखो एंगल ऑफ एलिवेशन का एग्जांपल दिया हुआ है एक और, कि भाई पतंग उड़ाई जा रही है, तो जब हम पतंग को देखते हैं, तो ये जो आई है, यहां से जो पतंग को देखा जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है उससे जो एंगल बन रहा है इस लाइन ऑफ साइट का, इसको लाइन ऑफ साइट कहेंगे। ये जो लाइन जा रही है इसको लाइन ऑफ साइट कहेंगे, कि कहां से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जानना बहुत जरूरी है, और इट्स वेरी सिंपल। इसी तरीके से जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले हमें रियलिटी समझनी पड़ेगी। देखो जब भी हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं, मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ देखना, तो ऊंचाई से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, तो जैसे यहां पे लड़की है, ये इस बॉल को देख रही है, ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो अब यहां से ये जो देख रही है, ये इसका लाइन ऑफ साइट है, ये इसका लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो ये बनेगा, देखो ये हॉरिजॉन्टल लेवल से ये जो एंगल बन रहा है, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इज दैट क्लियर। लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं, क्यों हम इसको ही एंगल ऑफ डिप्रेशन लेते हैं, उसका रीजन है, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये जो सरफेस लेवल है एक दूसरे के पैरेलल, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये जो एंगल ए है, ये वाला जो एंगल है, दिस वन, ठीक है, ये जो एंगल है, ठीक है, दिस वन, और ये जो एंगल है दिस वन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी हम क्वेश्चन में यहां पे ले लेते हैं। लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, जब हम ऊंचाई से, जैसे मान लीजिए आप इस टावर पे खड़े हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब हम
मींस स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे या कोई भी चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो यहां से ऐसे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो जहां से ऑब्जर्व किया जाता है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। पॉइंट समझिएगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करके चलते हैं, ये नहीं कि वो लड़का जो है 1.6 मीटर टॉल है तो वो डिस्टेंस अगर वो क्वेश्चन में मेंशन है तो एक अलग बात है, लेकिन जहां से भी आ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। ये जो छोटी छोटी डिस्टेंसेस होती है इसको हम कंसिडर नहीं करते क्वेश्चन में, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है उस वक्त ये बन रहा है, ये, ठीक है, दिस वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट इस बिल्डिंग से कितनी दूर है, तो जो 90 डिग्री ट्राइंगल बनाना पड़ेगा उस 90 डिग्री ट्राइंगल में हम एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे, ये पॉइंट समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये जो नीचे वाला सरफेस है ये दोनों पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो यहां पे एंगल सेम रहेगा। ये पॉइंट समझ में आया, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो एक चीज आपको माइंड में रखनी है कि आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, और ट्रिग्नोमेट्री जो अप्लाई होगी, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो एक तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हो उसको आपको ये देखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल कहां बन रहा है, पहली चीज, उसमें क्या क्या गिवन है और उसका बेस एंगल कहां है, बेस एंगल ये है या ये है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, और उसके हिसाब से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चाहे साइन लगाए, चाहे कॉस लगाए, चाहे टैन लगाए, जो भी लगाए, चाहे कोसेक या सेक लगाए, वो डिपेंड करेगा इन दो एंगल्स पे। तो जाहिर सी बात है हमें एंगल पता होना चाहिए, और हम वहां पे देखेंगे कि कैसे हम राइट एंगल ट्राइंगल पे उस चीज को अप्लाई कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे तो यू विल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस मिलेंगी, ठीक है। लेकिन हर सिचुएशन में हमें क्या सर्च आउट करना है, वी हैव टू सर्च आउट ओनली राइट एंगल्ड ट्राइंगल। किसी तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल हमें सर्च आउट करना है, और वो राइट एंगल ट्राइंगल चूज करना है जहां पे हमारी गिवन इंफॉर्मेशन दी हुई हो, जहां पे हमारी गिवन इंफॉर्मेशन दी हुई है। उस ट्राइंगल को नहीं चूज कर लेंगे जहां पे हमारी गिवन इंफॉर्मेशन भी नहीं है और जिसको सपोज करके हम कुछ निकाल भी नहीं सकते, ठीक है। तो वी विल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हियर, क्लियर। कहीं हम सिंपल एक ट्राइंगल वाली सिचुएशन दिखाई देगी, कहीं कहीं हमें दो ट्राइंगल वाली सिचुएशन दिखाई देगी लाइक दिस, ठीक है, और कहीं कहीं हमें इस टाइप से सिचुएशन दिखाई देगी, ठीक है। तो अब देखो यहां पे भी दो ट्राइंगल बने, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये वाली सिचुएशन किन क्वेश्चंस में होगी हम उसको देखेंगे। इसी तरीके से यहां पे देखो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये वाली सिचुएशन किन क्वेश्चंस में होगी वो हमें पता चल जाएगी। जहां पे डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस हमें निकालना हो, जहां पे हमें डिस्टेंसेस यानी कि हाइट्स जो का डिफरेंसेस निकालना हो, उस टाइप के सिचुएशन में हमें ये चीज दिखाई देगी। और ये आपको याद आ जाएगा, हाँ ये सर ने बताया था कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस हमें राइट एंगल ट्राइंगल के आगे मिलने वाली हैं। पॉइंट समझ में आया? तो हमें यहां पे क्या देखना है, राइट एंगल ट्राइंगल हमें सर्च आउट करना है, और जो भी क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम अपने डायग्राम्स को वर्कआउट करेंगे। जैसे अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे एग्जाम्पल 1 दिया, कुछ एग्जाम्पल्स एकदम सिंपल है, हम उसको डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल 1 में क्या दिया हुआ है, देखो, अ टावर स्टैंड्स, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर है जो एकदम सीधा ग्राउंड पे है, ठीक है, उसको ये माना, क्लियर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे ही एक पॉइंट से, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी वो जो पॉइंट है जो कि यहां पे सी माना गया है,
वो उस टॉवर के फुट से कितनी दूर है? 15 मीटर दूर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। उस पॉइंट से जो टॉवर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है? दैट इज 60 डिग्री। तो ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। अब देखो यहां पे हमें क्या निकालना है? टॉवर की हाइट निकाल। इसका मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड? ए बी। तो पूरी सिचुएशन को देखो, पूरी सिचुएशन में हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, यस और नो? ठीक है। अब यहां पे हमारा जो बेस एंगल है वो एंगल सी है 60 डिग्री। बहुत ध्यान से समझिएगा, बेस एंगल 60 डिग्री है, जिसको हम थीटा भी मान सकते हैं। अब गिवन क्या? अब ये बेस एंगल है, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? बेस। और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। अब देखो हमें हाइट निकालना है, मतलब ए बी, और गिवन क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो क्या होता है? tan होता है। क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए, हाइट चाहिए। तो परपेंडिकुलर चाहिए और गिवन क्या है? बेस गिवन है। तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan। तो हमने लिख दिया, देखो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इंप्लॉइज दैट tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? ए बी अपॉन बेस क्या है? दैट इज बी सी। हमें निकालना क्या है? ए बी। तो अब इसको कैसे करेंगे? बी सी, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। बीसी की वैल्यू कितनी है? 15 √3। और देखो किसमें दिया हुआ है? मीटर्स। तो ये आ गई हाइट, है ना? सिंपल। तो ये कौन सी सिचुएशन थी जो मैंने आपको यहां पे बताया था? सिंगल ट्राइंगल सिचुएशन, पहली वाली जो बताई थी कि सिंगल ट्राइंगल सिचुएशन मिलेगी, जहां पे या तो हाइट निकालने के बोल दिया जा सकता है, या फिर लाइन ऑफ साइट जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए बोल दिया जा सकता है, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द फुट, यानी कि वो जो बिल्डिंग है, टॉवर है, कुछ है, उससे उस पॉइंट का डिफरेंस, उससे उस बॉय का डिस्टेंस, उससे उस गर्ल का डिस्टेंस क्या होगा? इन तीनों में से कोई एक चीज निकालनी होगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एंगल एक दिया होना चाहिए, और इन तीनों साइड्स में से कोई एक साइड दी होनी चाहिए। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरी साइड निकाल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें, इस एग्जाम्पल में किसी को? तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के एक आसान चीज क्या लगी? वही हमें हाइट निकालनी थी। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालते तो क्या होता? पाइथागोरस थ्योरम से निकालते तो हमें कम से कम दो साइड चाहिए होती। अब ट्रिग्नोमेट्री से क्या चाहिए? एक एंगल से और एक साइड से हम इन ट्राइंगल की दोनों साइड्स निकाल सकते हैं। ये एक फायदा मिला ट्रिग्नोमेट्री का। यस और नो? आगे बढ़े। वालेकुम अस्सलाम। अब देखो एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 2 में ये कह रहा है एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर। अब ये सब सिचुएशन देखो हम आसपास रोजाना देखते हैं, या फिर देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। ठीक है, वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे एक पोल है, इलेक्ट्रीशियन को चढ़ना है, कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए? ऑफलाइन में बेटा कोई नहीं है, नो वन, एवरीवन इज ऑनलाइन राइट नाउ। ठंड में सब ऑनलाइन ही करेंगे जहां तक मुझे लगता है। अच्छा है, घर बैठे बैठे एकदम एक एडवांटेज है, फायदा उठाओ। मैं अकेला कहाँ हूँ, वर्चुअल हूँ आप लोग के साथ। ठीक है, तो अब देखो ये सब सिचुएशन आती रहती है हमारे सामने कि भाई अब एक लंबा पोल पे चढ़ना, उस पॉइंट तक चढ़ना है, भाई कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए? होता है ना? ये सिचुएशन एकदम डे टू डे लाइफ की तरह है।
हाँ, तो आप देखो यहां पे कह रहे हैं इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, यानी ये जो पोल है इसकी हाइट कितनी है 5 मीटर से, ठीक है। She needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole to undertake the repair। तो जाहिर सी बात है पोल जितना लंबा हो वहां पोल की टॉप तक थोड़ी जाना होता है, मतलब जाहिर सी बात है कि जब वो जहां पे उसको रिपेयर करना है बेसिकली वो 1.3 मीटर नीचे है, ठीक है। 1.3 मीटर नीचे है वो पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट एम है, क्लियर। अब ये कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज। अच्छा यहां पे इन्होंने पहले से वो चीज दिखा रखी है, एक मैं इसको थोड़ा सा और नीचे करता हूं, हाँ ठीक है। अब देखो पोल जो है वो 5 मीटर से, यहां से लेकर यहां तक वो 5 मीटर से, और ये कह रहा है जहां पे उसको रिपेयर करना है ये जो पॉइंट बी है ये ऊपर से 1.3 मीटर नीचे है जहां पे रिपेयर चलेगा। तो कह रहा है what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। यानी कितनी लंबी सीढ़ी उसको चाहिए, कितनी लंबी सीढ़ी उसको चाहिए ये हमें निकालना है, ताकि जब वो 60 डिग्री पे इंक्लाइन करे तो उस पॉइंट तक पहुंच जाए। तो अब देखो यहां पे हमें क्या मिल गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, दिख रहा है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया जिसमें से हमें क्या निकालना है, बीसी कैलकुलेट करना है, हमें बीसी कैलकुलेट करना है। अब हमें एक एंगल चाहिए जो कि दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, एक तो वो मेंशन किया। उसके बाद बीडी भी दिया हुआ है, बीडी क्या हो जाएगा 5 माइनस 1.3, तो 5 माइनस 1.3 क्या हो जाएगा। अब देखो ये सारी चीजें मेंशन की जाती हैं, और ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर आपको रूट की वैल्यूज पुट करने के लिए बोले क्वेश्चन में तो पुट कीजिए, नहीं अगर बोले तो आप उसको फाइनल आंसर भी रख सकते हैं जहां तक रूट आए, जहां तक वो स्मॉलर वैल्यूज में ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, ना उसको ब्रेकअप हो जाए, वहां तक सॉल्व करते रहना है। तो देखो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक तो ये लेटर जरूर मेंशन कर देते हैं, साइन कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें ये देखना होता है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट कि कैसे इसको लिखना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिशियन इज रिक्वायर्ड टू रीच द पॉइंट बी ऑन द पोल। तो पहले सबसे पहले क्या निकाला, बीडी, ये कैलकुलेट किया, ठीक है। तो वही चीज यहां पे मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कि कैसे हम सॉल्यूशन को करेंगे, सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। अब जैसे यहां पे क्या हो जाएगा, हमें निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लैडर, ठीक है, हमें लेंथ ऑफ द लैडर चाहिए, तो लैडर की लेंथ क्या है बीसी, बीडी क्या है, दैट इज द हाइट जो हमें रिक्वायर्ड है इस ट्राइंगल के लिए, जो ट्राइंगल अब बन रहा है, जो ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज करेंगे, दैट इज ट्राइंगल बीसीडी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। और बीसी जब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द लैडर। तो अब जो हमें निकालना है वो हमने कंसीडर किया यहां पे, दैट इज बीसी, ठीक है। BC, BC is what, that is the length of the ladder, length of the ladder, length of the ladder, okay, that is solution। BC is length of ladder, okay, now theta is what, that is 60 degree। अब इस BC को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, BD चाहिए। तो अब यहां पे BD मेंशन करेंगे, BD क्या हो जाएगा, AD माइनस AB, उसको मेंशन करेंगे, जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो मेंशन करोगे।
कि BD क्या हो जाएगा, दैट विल बी AD माइनस AB, दैट मींस 5 माइनस 1.3 मीटर्स, तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज 3.7 मीटर्स, यानी BD जो आ गया वो कितना आ गया, BD हमारा आ गया 3.7 मीटर्स। ठीक है, BC हमें कैलकुलेट करना है और थीटा गिवन है दैट इज 60 डिग्री। सो नाउ अब देखो थीटा 60 डिग्री है तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अब निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज, और कौन सी साइड गिवन है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है, हम ये जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC और हाइट क्या है दैट इज BD। अब BC हमें कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा BD इंटू साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2। तो BC हो गया, BD कितना हो गया 3.7, √3 की वैल्यू हमें पुट करनी है 1.73 अपॉन 2, दैट विल बी मीटर्स। तो जल्दी कैलकुलेट करो, देखो कितने मीटर्स आ रहा है, जल्दी कैलकुलेट करो, 3.7 इंटू 1.73/2। तो डायग्राम इज मस्ट, ये याद रखना डायग्राम मस्ट है, प्लस जो जो गिवन है वो मेंशन करना। अगर कोई चीज आप डिराइव कर रहे हो, जैसे BD आप डिराइव कर रहे हो फ्रॉम AD एंड AB, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, माइनस करके दिखाना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया? 3.14 या 3.2? हाँ भाई, ये तो 2 आ रहा है, 2.14 आ रहा है, कहां पे गलती हुई है, 2.14 आ रहा है। इन्होंने cot 60 ले लिया है, इम्पॉसिबल, क्यों? अच्छा एक मिनट, लेंथ ऑफ द लैडर दो चीजें पूछी हैं, वेट अ सेकेंड। अच्छा हाँ ठीक है, दो चीजें पूछी हैं। ये कह रहा है कि व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट, यानी कि ये सीढ़ी उस टावर से कितनी दूर होगी। हाँ, दो चीजें पूछी हैं, एक तो हाइट ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ द लैडर, तो लेंथ ऑफ द लैडर आई है 4.28। ऐसा क्यों, क्यों अलग आ रहा है? ऐसा क्यों आ रहा है? एक मिनट, √3/2 हो गया ना? ओहो हो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, ये BC हमें निकालना है। उल्टा कैसे आ रहा है, वी हैव टू कैलकुलेट BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू BC अपॉन BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.7, तो BC क्या हो जाएगा 3.7 इंटू 1.73/2। ओके, तो यहां पे क्या आ रहा है, BD अपॉन BC लिया इन्होंने, BD अपॉन BC, हाँ एक मिनट रुक जाओ, हम लोग ने क्या लिया है, ओहो ओहो, हमारी मिस्टेक है बेटा। देखो हमने क्या ले लिया, साइन 60,
देखो साइन 60 लिया है और हमने यहाँ पे P बाई एच भी लिखा, चलो अच्छा है मिस्टेक हुई, P बाई एच लिखा, लेकिन वैल्यू रखते वक्त देखो H बाई P कर दिया, देखा हमसे मिस्टेक हुई है। P बाई एच लिखा लेकिन लिखते वक्त देखो परपेंडिकुलर की जगह हाइपोटेन्यूज को लिख दिया है, मिस्टेक समझ में आया? देखा? तो इस वजह से हाँ, तो इसीलिए ये नहीं करना है, ये जो मिस्टेक अभी मुझसे हुई है, तो ये हो जाएगा साइन 60 इज इक्वल टू दैट विल बी BD बाई BC। तो BC क्या हो जाएगा, BD की वैल्यू है 3.7, साइन 60 √3/2, तो ये हो जाएगा 2 बाई √3। दैट मीन्स BC इज इक्वल टू 3.7 into 2 upon 1.73 meters, तो जब डिवाइड करेंगे दैट विल बी अप्रॉक्स 4.28 meters। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि वो सीढ़ी उससे कितनी दूर होगी, यानी उस पोल से सीढ़ी कितनी दूर होगी। मींस हमें कैलकुलेट क्या करना है, डीसी। अब देखो जब एक ही क्वेश्चन में दो चीजें कैलकुलेट करनी है, तो अब आपका ये भी आ गया 3.7 मीटर और ये भी आ गया 4.28 मीटर, यानी इतनी लंबी सीढ़ी होनी चाहिए। तो अब ये भी गिवन है और ये भी गिवन है और बेस एंगल गिवन है। तो डीसी निकालने के लिए चाहे तो आप हाइपोटेन्यूज को यूज कर लो, चाहे परपेंडिकुलर को यूज कर लो, क्योंकि ये तो हमारा क्या रहेगा, बेस। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो फिर क्या लेना पड़ेगा, देखो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लोगे तो tan 60 लेना पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा आपका BD अपॉन DC, जिससे DC कैलकुलेट हो जाएगा। या फिर अगर हाइपोटेन्यूज को लोगे और बेस को लोगे तो B बाई एच क्या होता है, B बाई एच क्या होता है, cos, तो यहां पे cos 60 लेना पड़ेगा। दोनों से आंसर सेम आएगा। पॉइंट समझ में आया? तो आप चाहो तो यहां पे H बाई बी भी कर सकते हो, B बाई एच भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि निकालना क्या है। हमें DC निकालना है, तो DC निकालने के लिए हम हाइपोटेन्यूज को भी यूज कर सकते हैं और DC निकालने के लिए हम परपेंडिकुलर को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो अभी सिंगल ट्राइंगल बेस्ड कर रहे हैं। अब देखो यहां पे आया नेक्स्ट सिचुएशन, दैट इज एग्जांपल 3। देखो क्या बोल रहे हैं कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, जैसे मैंने आपको बताया था, या तो क्वेश्चन में दिया हो कुछ तो उसको मेंशन करना है, नहीं दिया हुआ है तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है। तो यहां पे बोल रहा है कि ये जो ऑब्जर्वर है, यानी जो ये लड़की है जो यहाँ पे डायग्राम में शो हो रही है, ये 1.5 मीटर टॉल है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे, यानी उसको हमने डीसी बना दिया। ये पॉइंट समझ में आया? देखो यहां पे बोल रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, तो जब उस ऑब्जर्वर की हाइट दी हो तो उसको आप मेंशन करोगे, कंसिडर करोगे। अगर नहीं दी होती तो हम इसी को क्या ले लेते, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक इस टाइप का ट्राइंगल बस शो होता। ठीक है, लेकिन अब हम ले रहे हैं उसको 1.5 मीटर टॉल, तो ये कह रहा है कि दैट ऑब्जर्वर इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, यानी ये जो चिमनी है, इस चिमनी से वो ऑब्जर्वर 28.5 मीटर्स दूर है। ये हमने लिख लिया, डायग्राम तो बनाना ही है। 28.5 मीटर्स दूर है, किससे, उस चिमनी से। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, उसकी आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन, आप देखो सी से नहीं बनाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, हम डी से बनाएंगे, यानी उसकी आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, टॉप ऑफ द चिमनी तक, दैट इज 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर यहां से कंसिडर किया जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस ये लिया जाएगा, तो इसका मतलब एक ये पॉइंट आया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, यानी ये कह रहा है कि ये निकालो इस चिमनी की हाइट, मींस हमें क्या कंसीडर करना है, दैट इज ए बी, हमें ए बी निकालना है। अब ए बी निकालने के लिए मान लो इसको हमने ई कंसीडर किया, यहां पे ये ई है, दिस वन इज ई। ओके, तो अब देखो
इस AB को निकालने के लिए तुम्हें AE चाहिए और EB चाहिए, यानी इस AB को निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, AE चाहिए और EB चाहिए। इसको समझना बहुत अच्छे से। अब अगर ये 28.5 मीटर है CB, तो DE भी 28.5 मीटर्स होगा, यस और नो? क्यों भाई? हाँ, DE तो जब DE 28.5 मीटर्स होगा, अब देखो यहां पे तुम्हें ये एक ट्रायंगल मिल गया। अब ये देखो ट्रायंगल मिल गया, ये जिसमें DE दिया हुआ है 28.5 मीटर और एक एंगल मिल गया, और अब तुम AE निकाल सकते हो, ठीक है, यानी AE इससे निकल आएगा और EB जो है वो DC के बराबर होगा। तो EB जो हमारा है वो कितना रहेगा, 1.5 मीटर्स। पॉइंट समझ में आया? तो जैसा मैं आपको कह रहा था कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल सर्च आउट करना, क्योंकि हमें AB निकालना था, और AB निकालने के लिए, AB निकालने के लिए देखो ये था, ये ये सिचुएशन बन रही है। इसको हम कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, कर लेते हैं ABCDE। यहां पे ये 1.5 मीटर्स है, तो ऑब्वियसली BC भी 1.5 मीटर्स है, और ये जो मैंने अभी करंट डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमें अब AC निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें AC निकालना है, दिस वन। ठीक है, तो अब देखो ये 45 डिग्री दिया हुआ है, और ये बोल रहा था ये जो लड़की है वो 28.5 मीटर दूर है, किससे, टॉवर से। तो जाहिर सी बात है जब DC दिया हुआ है, DC कितना दिया हुआ है, 28.5 मीटर्स, ED कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर्स। अब हमें निकालना है AB। उस AB को निकालने के लिए, इस AB को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि AB निकालना है, तो क्या इस AB को निकालने के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है? द आंसर इज यस। इस AB को निकालने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, ठीक है। उसमें हमें एक साइड चाहिए जो कि EB नजर आ रही है, तो हम यहां पे लिखेंगे EB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 28.5 मीटर्स। मतलब ये जो EB है वो भी 28.5 मीटर्स है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AB। अब देखो ये अगर बेस एंगल है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हम समझाने के लिए, आप फेयर में मेंशन नहीं करेंगे परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। अब बेस गिवन है और परपेंडिकुलर चाहिए, तो P बाई बी रेशियो क्या होता है, tan। तो हम लिखेंगे tan थीटा, अच्छा थीटा नहीं लिखा, थीटा हमारा है 45 डिग्री, तो tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, दैट मींस tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AB, और बेस क्या है, EB। tan 45 की वैल्यू होती है 1, और AB हमें निकालना है, और EB कितना दिया हुआ है, 28.5। तो इसका मतलब AB कितना आ गया, दैट इज 28.5 मीटर्स, यानी AB हाइट आ गई हमारी 28.5 मीटर्स, यहां से लेकर यहां तक। अब हमें क्या निकालना है, EC। तो EC क्या हो जाएगा, सॉरी AC, AC क्या हो जाएगा, AC which is equal to height of the chimney, उसको यहां मेंशन करेंगे, AC is equal to, जो हमें निकालना है, height of chimney, और उसके आगे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, मतलब ये हमें कैलकुलेट करना है। तो AC क्या हो जाएगा, दैट विल बी AB प्लस BC, ठीक है। तो AB क्या हो गया 28.5, और BC किसके बराबर है, ED के, तो ये हो जाएगा 28.5 प्लस 1.5 मीटर्स, दैट मींस 30 मीटर्स। ये हमारा आंसर होगा,
दैट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो देखो यहां पे जो सिचुएशन मैंने आपको बताई थी कि अगर ऑब्जर्वर दिया हुआ है तो वो कंसिडर करते हुए डायग्राम बनाना, और फिर उसके बाद डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में डायग्राम के साथ दिया हो ऐसा जरूरी नहीं। तो हमारा करेक्ट डायग्राम बने उसके लिए स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हमें देखना होता है, और फिर हमें सर्च आउट करना होता है क्या, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? राइट इन द चैट बॉक्स। इस एग्जाम्पल में बेसिकली अब देखो इस एग्जाम्पल 4 में क्या दिया, अगर एग्जाम्पल 4 को देखें, ये कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट पी है। अब देखो उस पॉइंट को मींस यहां कोई हाइट या ऑब्जर्वर ये सब नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, यानी कि इस बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग कितनी ऊंची है, ये जो बिल्डिंग ऊंची है जो कि यहां पे ए बी से शो किया जा रहा है, ये बिल्डिंग है 10 मीटर टॉल, क्योंकि द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। तो पहले बिल्डिंग बना लिया। अब देखो मान लो डायग्राम नहीं दिया हुआ है और उस क्वेश्चन को हम समझ के डायग्राम बना रहे हैं, तो कैसे, पॉइंट को समझना। ये कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट पी है जो कि ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड जाहिर सी बात है हम सीधी लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, मतलब इस ग्राउंड पे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जो कि कितना ऊंचा है, 10 मीटर। तो इसके टॉप पे जो एलिवेशन जा रहा है वो कितना जा रहा है, 30 डिग्री। ये बनाया हमने, वो डायग्राम भूल जाओ जो बुक में दिया हुआ है, मींस हम इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम के कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। ये कह रहा है कि उस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग जो है वो लगा हुआ है, फ्लैग स्टाफ जो उसकी डंडी होती है वो फ्लैग स्टाफ होता है, तो उसकी अपनी एक हाइट होगी, ये हमने एसी मान लिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उस पॉइंट पी से उस फ्लैग स्टाफ के टॉप तक जो एलिवेशन जा रहा है वो कितना जा रहा है, वो जा रहा है 45 डिग्री, यस 45 डिग्री। ये कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, यानी एक तो हमें क्या निकालना है, यहां पे एसी निकालना है फ्लैग स्टाफ की लेंथ, और दूसरा क्या निकालना है, पीबी, ठीक है। ये दो चीज हमें निकालनी है। तो अब देखो यहां पे दो ट्राइंगल सिचुएशन बन गई। अब गौर से अगर देखो यहां पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल बन रहा है पीसीबी, दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले यही सर्च आउट करना है, दैट इज पीसीबी, और दूसरा जो ट्राइंगल हमें दिख रहा है दैट इज पीएबी, दैट इज पीएबी, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। तो दो ट्राइंगल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, वन इज पीसीबी, दैट इज पीसीबी, एंड सेकेंड ट्राइंगल इज दैट इज पीएबी, ठीक है। तो अब यहां पे जो हमें दिया हुआ है पहले वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे, और जो हमें निकालना है वो हम क्वेश्चन मार्क के साथ, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज ए बी, ए बी क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, अगर आप ये लिखो भी ना तभी चल जाएगा। तो ये कितना दिया हुआ है, 10 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, यू हैव एंगल ए पी बी which is equal to 30 degree, angle CPB which is angle of elevation which is 45 degree. Now what we have to calculate, हमें निकालना है AC, that is the length of the flag staff,
और हमें निकालना है पीबी। इसलिए जो कि हमें निकालना है, तो यहां पे हमने एक सिंपल डायग्राम बनाया है, तो इट्स बेटर कि हम यहां पे मेंशन कर दें क्या, जैसे ऐसे AC दैट इज लेंथ ऑफ, ताकि बाद में हमें लिखने की जरूरत ना पड़े, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, ये हमें निकालना है, और PB there's a distance from building, स्कूल बिल्डिंग, ये हमें निकाल, ठीक है। अब देखो यहां पे PB निकालने के लिए हम दोनों ट्राइंगल यूज कर सकते हैं ना, PAB और PCB, क्योंकि PB दोनों में कॉमन है, क्योंकि अब हम अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि जो भी डायग्राम बन के आ रहा है उसमें हमें राइट एंगल ट्राइंगल को ही देखना है। तो अगर हमें PB निकालना है, तो PB निकालने के लिए हम ट्राइंगल PAB को भी ले सकते हैं, और PB निकालने के लिए हम ट्राइंगल PCB को भी ले सकते हैं। लेकिन हम ट्राइंगल PAB को क्यों लेंगे, क्योंकि PAB में देखो एंगल कंप्लीट हो रहा है, एक कंडीशन पूरी, एक एंगल पूरा हो रहा है, और यहां पे एक साइड भी दी हुई है, तो हमें यहां पे ये PB निकल के आ जाएगा। यस और नो? ठीक है, तो अब यहां पे अब सॉल्व करेंगे ना। अब क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल PAB, अब देखो ये बेस एंगल है, इसका एंगल 30 डिग्री है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो P बाई बी क्या होगा, tan, तो हमने लिखा है यहां पे tan 30 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू दैट इज P बाई बी। तो हम बार बार P बाई बी अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो आपको याद दिलाने के लिए था। अब परपेंडिकुलर हो गया AB, हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, ठीक है, अपॉन PB। अब ये हो जाएगा 1/√3, और AB कितना हो जाएगा 10, और PB हमें निकालना है, ठीक है। नाउ अब PB निकालने के लिए क्या हो जाएगा, दैट विल बी 10 इंटू √3 मीटर्स, तो ये आ गया PB इज इक्वल टू 10√3 मीटर्स। चाहे तो यहां पे भी आप आंसर रख सकते हो, या फिर आप इसको कन्वर्ट कर लो, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.723 मीटर्स, दैट मींस ये हो जाएगा 17.32 मीटर्स। ये दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया PB कितना आ गया 10√3 मीटर्स। अब देखो हमें क्या निकालना है, AC निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, BC। क्यों, क्योंकि अगर हम AC निकालने के लिए इस ट्राइंगल को कंसीडर करें, ACP, प्रद्युमन, ठीक है, तो ये ACP राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो इस पे हम ट्रिग्नोमेट्री तो लगा ही नहीं सकते। तो इसीलिए AC निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें BC चाहिए, ताकि AC निकालने के लिए हम BC में से AB माइनस कर दें। तो AC हमें निकालना है, AB गिवन है, अगर BC आ जाए तो फिर हम AB माइनस कर सकते हैं उसमें से। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, ट्राइंगल PBC में से BC निकाल। नेक्स्ट टारगेट ट्राइंगल PBC में से BC निकाल। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, अब लेंगे इन ट्राइंगल PCB या PBC, ठीक है। अब देखो 45 डिग्री है इसका एंगल, अब यहां पे बेस है और परपेंडिकुलर है, तो वही आएगा, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, दैट इज BC अपॉन बेस दैट इज PB। अब tan 45 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, BC अपॉन PB, तो BC हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा PB दैट इज 10√3 इंटू 1 मीटर्स, तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू 10√3 मीटर्स, या फिर 17.32 मीटर्स, ठीक है। तो BC हमारे पास आ गया। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, AC,
तो AC क्या हो जाएगा, दैट विल बी BC माइनस AB। तो AC क्या हो जाएगा, 17.32 माइनस 10 मीटर्स। तो AC आ गया हमारा, दैट इज 7.32 मीटर्स। ये आंसर आ गया। तो देखो यहां पे हमें ये ट्रायंगल मॉडल मिला। तो ट्रायंगल मॉडल में देखो हमें जो निकालना था, तो उस एक ट्रायंगल को चूज किया और जो हमें चाहिए था उसको कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर देखा कि हमें चाहिए क्या, AC चाहिए। AC कैसे आ सकता है, क्या वो एक ऐसे ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल, नहीं। तो फिर वी विल कैलकुलेट जो हमें चाहिए। तो BC निकाला उसमें से, और BC कैसे कैलकुलेट किया, फ्रॉम ट्रायंगल PBC, ये हमने कैलकुलेट किया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब आगे के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस कल करेंगे। डोंट लीव द मीटिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, डोंट लीव द मीटिंग।